आप सब कुशल मंगल हो गए। जो काम आपको घर पर दिया गया है स्वाध्याय पत्र पूरा करने का, वो आपने शायद कर लिया हो। दूसरा स्वाध्याय पत्र और इस दोनों स्वाध्याय पत्र के आधार पर FA1 जो पहली 40 मार्क की एग्ज़ाम परीक्षा है वो ली जाएगी शायद अगस्त में। तो वो कसौटी की तैयारी आप अभी से शुरू कर दें, ऐसी मेरी नम्र विनती है। पिछले क्लास में हमने हिंदी में देखा था कि कथनी और करनी जो हम आसानी से कह देते हैं वो हम कर नहीं सकते, उसको हम आचरण में नहीं रख सकते। पहला प्रश्न हमने देखा था फूल तोड़ना मना है, कि जो भाई साहब पौधे लगाते हैं, जिन्होंने बोर्ड लगाया है कि फूल तोड़ना मना है, वही चोरी छुपे फूल तोड़ रहे हैं। ऐसे कई सारे प्रसंग, कई सारे उदाहरण मैंने उस वीडियो में रखे थे, आपको दिए थे। दूसरा, धूम्रपान वर्जित है। बसों में, ट्रेनों में आप बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते। तो जिस बस ड्राइवर ने मुसाफिर से कहा था कि आप बीड़ी नहीं पी सकते, बारी में से फेंकवा दी, वही कंडक्टर और ड्राइवर बस में बीड़ी पी रहे थे। तो ये कहाँ का न्याय है? जो नियम है वो तो सभी को लागू होता है। वहाँ से आगे एक गजानन किराना स्टोर है, घर की सभी चीज़ें, घर का सब सामान वहाँ से मिलता है खाने पीने का। तो एक भाई साहब है, उस गजानन किराना स्टोर के सामने आकर अपना स्कूटर खड़ा करते हैं। तो वो जो दुकानदार है वो कहता है कि भाई साहब यहाँ स्कूटर खड़ा मत कीजिए। तो वो जो सज्जन है उसने कहा कि मैं तो थोड़ी ही देर में वस्तुएं लेकर, चीज़ें लेकर चला जाऊंगा, अभी ले लेता हूँ। तो ये दुकानदार जो है वो भाई साहब ने कहा आपकी बात ठीक है, मगर किसी की दुकान के सामने गाड़ी पार्क करना ये ठीक बात है? ये ठीक बात नहीं है। आप वहाँ जहाँ पार्किंग है वहाँ पार्क करो। ये स्कूटर वाले भाई साहब तो सज्जन थे, उन्होंने अपना स्कूटर जो है वो जहाँ पार्किंग था वहाँ पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में वहाँ एक युवक आया और दुकान के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके दुकान में चला गया। जब ये पहले वाले सज्जन भाई साहब थे, उन्होंने दुकानदार के सामने देखा तो उसने हंसकर कहा कि भाई वो तो मेरा बेटा है। अरे तो बेटा हो तो क्या हुआ? क्या उसको वहाँ रखना छुट्टी है? रख सकता है? नहीं। अगर आपने उस सज्जन भाई साहब से बोला कि यहाँ दुकान के सामने गाड़ी पार्क करना ठीक बात नहीं है, तो आपके बेटे को भी यही बात लागू होती है। एक दूसरा प्रश्न है कि कोई भाई साहब है वो किराए के मकान में रह रहा है, 4-5 महीने हो गए हैं, भाड़ा नहीं दिया है, किराया नहीं दिया है। तो जो मकान मालिक है वो आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर ये जो भाई साहब किराए पे रह रहे हैं और उसका जो मित्र है वो दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं। उसने अपने बेटे से कहा कि मकान मालिक से कह दो कि मेरे पापा घर पर नहीं है। बच्चे ने दरवाज़ा खोला और वो जो मकान मालिक था उसे कहा कि मेरे पापा ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। मकान मालिक भी हंसने लगा और जो मित्र आया था मिलने वो भी हंसने लगा। उस सज्जन को तो अगर कापो तो लोही न निकले, गुजराती में कहिए पानी पानी हो गया।
सभी हंसने लगे। आखिरी जो प्रसंग है कि एक बुजुर्ग है दादाजी, उसने अपने पोता यानी बेटे का बेटा, तो ये जो दादाजी है उसने अपने पोते को ये बात सिखाई थी कि सभी काम जो है वो सही ढंग से होने चाहिए, गलत ढंग से नहीं करने चाहिए। हमारी बारी आने की राह देखनी चाहिए। कोई भी काम हो, कभी बीच में शॉर्टकट लेके नहीं करवाना चाहिए। एक दिन की बात है छात्र मित्र कि ये जो दादाजी है वो अपने पोते के साथ जो बिजली का बिल आता है, जिसे हम लाइट बिल कहते हैं, बिजली का बिल भरने गए तो वहाँ देखा लंबी कतार थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। उसकी बारी आने में शायद 1-2 घंटा निकल जाता। उसने सभी वो जो लाइन में खड़े थे उन्होंने उसको देखा। उस लाइन में एक वो उसका जान पहचान वाला भी था। वहाँ गए और बोले कि बेटा ये बिल है, तुम घर पर ही भूल आए थे, बिल भी रख दिया, हाथ में पैसे भी रख दिए। वो जो भाई साहब लाइन में खड़े हैं वो हाँ ना करे, आना का नहीं करे, उससे पहले तो हाथ में थमा कर दादाजी जो है वो बाजू की बेंच में बैठ गए। वो जो पोता था जिसको सिखाया गया था, दादाजी ने सिखाया था कि हमारी बारी आने की राह देखनी चाहिए, कभी बीच में नहीं घुसना चाहिए। तो वो तो बच्चा है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, हमेशा सच ही बोलते हैं। तो उसने कहा कि दादाजी आप लाइन में लगिए ना, आप ही ने सिखाया था कि हमारी बारी आने की राह देखनी चाहिए। दादाजी आप लाइन में रहिए ना। 2-3 बार ऐसा कहा। वहाँ जो लोग खड़े थे वो समझ गए कि वो जो है उसका घर का सभ्य नहीं है, कोई जान पहचान वाला है, और उसने ये बिल उसके हाथ में थमा दिया। तो ये अलग अलग प्रसंग थे कि कथनी और करनी दोनों में फर्क है। मैं ये कह तो देता हूँ कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर शायद कभी कभी मैं भी झूठ बोल जाऊँ, ऐसा हो सकता है, तो नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ तो उसका आचरण तो मुझे भी करना है, मुझे भी अपने जीवन में ये बात रखनी है, तब मैं आपको बोल सकता हूँ। तो कहने में और कहने में बड़ा फर्क है। हाँ, आप अपने जीवन में जो अच्छे गुण है उसको स्वीकारिए, जो दुर्गुण है उसको दूर रखिए, उससे दूर रहिए। तो ये थी छोटे से प्रसंगों की कहानी। यहाँ पर कथनी और करनी के जो 4-5 प्रसंग दिए गए थे वो समाप्त होते हैं। फिर हाजिर होऊंगा कोई नए वीडियो के साथ। जो भी अभ्यासक्रम में चलता है, जो भी जूम मीटिंग में चलता है, वो मैं वहाँ ही कोशिश करता हूँ कि आपको प्रश्न और उसके उत्तर लिखवा दूँ। मगर जो छात्र जुड़ नहीं पाते किसी कारण, उसके लिए ये वीडियो पहुँचाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो देख के भी आप अपना काम कर सकते हो। तो आप सभी छात्रों का फिर से एक बार धन्यवाद।